हम लोग सब रोज़ यूरिन पास करते हैं, पर क्या हम यूरिन का कलर, पैटर्न या उसकी स्मेल ये नोटिस करते हैं? बॉडी कभी कभी किडनी प्रॉब्लम्स का सिग्नल यूरिन के थ्रू देती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे यूरिन में होने वाले जो छोटे छोटे चेंजेस जो कभी कभी किडनी प्रॉब्लम का अर्ली वार्निंग साइन भी हो सकता है। किडनी का मेन काम तो आप सबको पता ही है, ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। इसलिए किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यूरिन में चेंजेस ज़रूर दिखते हैं। हमारे यूरिन का नेचुरल कलर होता है लाइट येलो। ये कलर एक नेचुरल पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं यूरोक्रोम या यूरोबिलिन। जब हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है तो उस प्रोसेस में ये पिगमेंट्स बाहर आते हैं और जब किडनी ये ब्लड को फिल्टर करती है तो ये पिगमेंट्स यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और उसी वजह से हमारी यूरिन लाइट येलो कलर की होती है। अब हम देखते हैं कि यूरिन में होने वाले चेंजेस। अगर आपकी यूरिन बहुत डार्क येलो रही तो अगर बहुत डार्क येलो कलर की यूरिन आपको हो रही है, इसका मतलब है आइदर डिहाइड्रेशन हुआ है, यानी शरीर में पानी की कमी हुई है और उसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो गई है, या फिर कुछ किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किडनी स्टोन की वजह से भी कभी कभी डार्क येलो यूरिन होती है। दूसरा चेंजेस है फोमी यूरिन। नॉर्मली हमारे यूरिन में कभी कभार थोड़े बबल्स ज़रूर दिखते हैं। यूजुअली वो बबल्स जल्द ही डिसअपियर भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार यूरिन में सोप जैसे बबल्स आते हैं और वो जल्दी सेटल भी नहीं होते, तो ये प्रोटीन लीक की वजह से हो सकता है। इसलिए अगर आपको कंसिस्टेंटली बहुत फोमी यूरिन, बहुत झाग वाली यूरिन हो रही है तो एक बार अपना यूरिन टेस्ट ज़रूर करवा लें। तीसरा चेंज है यूरिन में ब्लड आना। अगर आपकी यूरिन ब्राउनिश, पिंकिश या फिर यूरिन में अगर आपको ब्लड दिखे तो ये साइन होती है किडनी स्टोन की, या फिर किडनी में कुछ इन्फेक्शन हुआ है उसकी, या फिर किडनी में सूजन आ गई होगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमैटयूरिया। चौथा चेंज है बार बार यूरिन आना। अगर आपको बार बार यूरिन आ रही है और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रही है तो ये एक्सेस वाटर इनटेक की वजह से हो सकता है, या फिर एक्सेस कैफीन की वजह से भी हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। जब बॉडी में एक्सेस शुगर बढ़ जाए तो उस शुगर को निकालने के लिए हमारी किडनी ज़्यादा पानी यूज़ करती है और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यूरिन होती है। तो अगर आपको बार बार यूरिन हो रही है तो फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कुछ पेशेंट्स में रात को ही यूरिन ज़्यादा होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉक्चूरिया। ये किस वजह से होता है? तो आइदर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, या फिर डायबिटीज़, या फिर स्वोलन प्रोस्टेट की वजह से होता है, या फिर कुछ बीपी की मेडिसिन जो एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन करती है उसके वजह से। और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो ब्लैडर की यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो इन सब कंडीशंस में रात में यूरिन ज़्यादा होती है। पांचवा चेंज है बहुत कम यूरिन होना। अगर आपको बहुत ही कम यूरिन हो रही है, ये साइन है डिहाइड्रेशन का, यानी आपके बॉडी में इनफ क्वांटिटी में पानी नहीं है, या फिर गर्मी में पसीना ज़्यादा होता है उस वजह से भी यूरिन कम आती है, और कभी कभार किडनी इन्फेक्शन की वजह से भी कम यूरिन हो सकती है। फिर छठा चेंज है यूरिन में बर्निंग। अगर आपको यूरिन करते वक्त बर्निंग हो रही है, या फिर यूरिन करने के बाद या उसके पहले बर्निंग हो रही है, तो ये साइन है यूटीआई का, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए। अगर आपको बार बार यूटीआईज हो रहे हैं तो ये इन्फेक्शंस किडनी तक भी पहुंच सकता है, तो प्लीज़ इस इन्फेक्शंस को इग्नोर मत कीजिए। सातवां साइन है स्ट्रॉन्ग स्मेल यूरिन। अगर आपके यूरिन में अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, या फिर नॉर्मल से कुछ अलग ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तो ये आइदर लीवर की कुछ डिसीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, या फिर किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों, यूरिन में होने वाले ये छोटे छोटे चेंजेस हमारे बॉडी की कुछ वार्निंग साइंस होती हैं।
हमारी बॉडी अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे सिग्नल्स देती है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो ऐसे कंडीशंस में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है और वो इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स पर दी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorehomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग भी अपनी हेल्थ के लिए अवेयर हो जाए और ऐसे ही छोटे छोटे सिग्नल्स पर ध्यान दें। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।